नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भीम को किस तरह पिछली बातें सारी याद आ रही हैं। एक चलचित्र की भांति उनको स्मरण हो रहा है। भीम अपने पुत्र को बुलाने जा रहे हैं ताकि युद्ध में उसकी मदद हो सके। भीम के साथ कई सैनिक भी हैं। रास्ते में सभी यमुना नदी के किनारे रुके हुए थे। भीम फिर सोचने लगे कि इस नदी के किनारे यहाँ से कितनी दूर होगा इंद्रप्रस्थ, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ सीधे चलेंगे तो इंद्रप्रस्थ मिलेगा। हमारा सखा बंधु कृष्ण तो इसी नदी के तट पर जन्मा और बड़ा भी हुआ था। उस नदी से उसे कितना प्यार है, उतना ही जितना मुझे गंगा नदी से। उस समय कृष्ण ने कहा था कि गंगा किनारे दुर्योधन कहीं रहने दो, यमुना नदी को साधारण मत समझो। जरा नीचे चलने पर मेरी जन्मभूमि मथुरा है। इस खांडव वन के साफ करके कृषि योग्य बनाइए। और कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस जगह से छोटा सा नाला भी बहता है, तो भी क्या हुआ, उसके तट पर एक महानगर बसा लो। ऐसा नगर बसाएंगे कि सारे आर्यवृत्त में सुंदर होगा। भीम आगे स्मरण करते हैं कि उत्साह देखने लायक था कृष्ण के पास। सुना है कि कृष्ण ने ऐसे सुंदर द्वारिका नगरी का भी निर्माण किया है जिसे देखते आंखें नहीं थकती। भीम आगे सोचते हैं, मैंने तो द्वारिका देखा ही नहीं, इस युद्ध के बाद जरूर देखा जाएगा। खांडव वन कोई सामान्य वन न था, वह भी सालक टंकट्टी यानी हिडिंबा के घोर अरण्य के समान ही जंगल था। वहाँ नागजन रहते थे। चारों ओर भयंकर प्राणी और रोग युक्त हवा थी। द्रुपद के समधी बनने के बाद अंधे ने प्रेम दर्शाकर हमें बुला भेजा था और ऐसे चक्कर में फंसाकर बंदी बनवा दिया था और कहा था, बेटा धर्म, गर्मी के कारण आग लग जाने से तुम्हारा भवन तो जल गया। यह सुनते ही भीम का हृदय तो दुख से जल उठा था। वह अंधा यह भी कह रहा था कि कुरुवंश के पुण्य प्रताप से ही तो तुम लोग बच निकले। कुछ घर बिगड़ने वाले कहते हैं कि हमारे दुर्योधन ने ही जान बुझाकर आग लगवा दी। भगवान की कृपा है कि वह सब झूठ निकला, कहकर आंसू न आने पर भी अंधा रोने की कोशिश करके आंसू पोंछ रहा था। फिर अंधा आगे यह भी कह रहा था, यह तो मानते हैं कि दुर्योधन जरा नटखट है, पर अभी उसमें बचपना है, पर अपने ही सहोदर का वध करने का घातक स्वभाव हमारे कुरुवंश के रक्त में ही नहीं है, उसे जाने दो। वह अंधा आगे कह रहा था कि मैंने निश्चय कर लिया है कि भविष्य में तुम सभी भाई एक जगह न रहो। खांडव प्रस्थ भी हमारा ही है। पूर्व काल में आयु, पुरुष, नहुष आदि के समय में वही तो हमारी राजधानी थी। हस्तिनापुर तो बाद में बना, अब हस्तिनापुर में कुछ नहीं बचा। तुम पांचों वहां जाकर वैभव से राज्य करो। क्या दक्षिण कुरु प्रदेश को समृद्धशाली नहीं बनाना चाहिए? समस्त खांडव प्रस्थ का भाग तुम्ही लोगों का होगा। कितनी चतुराई से पांचों भाइयों को भयानक जंगल में भेज दिया गया था। भीम सोचने लगते हैं कि अगर कृष्ण न होते तो उस भयानक जंगल में हस्तिनापुर से बड़ा चढ़कर नगर कभी न बनता। कृष्ण के उत्साह की कोई सीमा ही नहीं है। कितनी भी नई नई वस्तुओं का निर्माण क्यों न हो जाए, उनका उत्साह कभी थकता नहीं था। भीम फिर आगे सोचते हैं कि बूढ़े ने चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें खांडव वन में ढकेल दिया था। वहां फिर रथ, घोड़े, गाय, बैल, बर्तन, कपड़े, कंबल आदि द्रुपद ने भिजवाए थे। द्वारका से कृष्ण ने भी तो क्या कम भेजा था। बहुत सामान वहां से भी आया था। वहां उस खांडव प्रस्थ में सबने निश्चय किया कि पहले इस जंगल को साफ करेंगे। गर्मी के कारण पेड़ पौधे सूखे पड़े थे। एक तरफ से आग लगाना ही काफी था। आग लगते ही एकदम काला धुआं निकलने लगा और चट चट की आवाज होने लगी। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू
छिपकलियां, गिरगिट आदि सब जलकर भस्म हो गए। शेर, चीते भाग निकले। भीम सोचने लगे कि दुर्योधन के रथ, घोड़े, हाथी को भी ऐसे ही आग लगा देना चाहिए जैसे खांडव वन में जलाया गया था। उसकी समस्त सेना खांडव वन की भांति जलकर राख हो जानी चाहिए, जैसे उस भीलनी के हो गए थे। उसके बच्चे कैसे जल गए थे। भीम आगे सोचते हैं कि उसी प्रकार बीच में एक ओर दुर्योधन, दुशासन, दूसरी ओर कर्ण, शकुनी आदि तथा उनका शेष परिवार जल जाना चाहिए। अंधा बूढ़ा तो युद्ध भूमि में आ ही नहीं सकेगा। यह सब भीम को स्मरण हो रहा था। अभी हिडिंबु वन पहुंचने में बहुत समय लगने वाला था। भीम विश्राम कर रहे थे, वैसे ही उठकर खड़े हो गए। कुछ लोग अभी सो रहे थे। शेष नदी किनारे पानी में पांव डाले बैठकर बातें कर रहे थे। आकाश में चांदनी फैल चुकी थी। उस पर चांद तैरता सा नजर आ रहा था। भीम को लगा कि अच्छा हुआ यहाँ हमने रात बिता दी। भीम को केवल इंद्रप्रस्थ ही याद आ रहा था, क्योंकि बहुत कष्टों को झेलकर सबने वह नगर बसाया था। भीम कहते हैं कि वह धरती हम यूं ही नहीं मिल गई थी, अंधे ने दान में नहीं दी थी। वह भूमि नाम मात्र के लिए कुरुओं की थी, पर वास्तव में वह नागों के अधिकार में थी। हम लोगों के आने की बात सुनते ही वे बहुत चिढ़ गए थे और इकट्ठे होकर जंगल से बाहर निकले थे। उनके पास 20 भुजे बाण थे। उनके बाण लगने की ही देरी थी। पूरे शरीर में विष चढ़कर इंसान की मृत्यु निश्चित थी। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगले कहानी का भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।